पंजाब इंतखाबात, नजरसानी और रिव्यू एक्ट पर एक साथ समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलील दी है कि उनके पास वसी तर इख्तियारात हैं। अपील की भी कुछ हदूद होती हैं। पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस नया नहीं, इस पर पहले बहस हो चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, अगर रिव्यू एक्ट लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा दलाइल देना होंगे। एक्ट नाफिज हो चुका है तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस को सुने। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हुक्म इम्तना रिव्यू एक्ट पर भी लागू होता है। अदालत इंतखाबात नजरसानी का फैसला रिव्यू एक्ट के फैसले तक रोक सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्त गुजार ज़ाती हैसियत है। अगर अली जफर को केस में फरीक बनना है तो दरखास्त दें। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब इलेक्शन केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी गई। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये तारीख बन चुका है। हुकूमत तो दरवाज़ों पर एहतजाज कर रही थी। क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं ये मौला करीम का काम है। हमारे काम में दखल देना तो हक में मुदाखलत करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क कहा, इंतखाबात का मामला कौमी मसला है। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं? हर चीज़ तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। अच्छी बात यह हुई है कि हुकूमत और इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती इन्होंने ये की कि नजरसानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों हुकूमत ने गलती की। आइन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तारीख देने के बावजूद इलेक्शन नहीं कराए गए। पंजाब में आइन कलअदम है। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आखिरकार फतह आइन की ही होगी। फारूक एच नाइक ने कहा कि जहां भी किसी पार्टी की हुकूमत हो वहां शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। हमें मुल्क और रियासत का सोचना चाहिए। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। लतीफ़ खोसा बोले कि अब तो मरियम की ख्वाहिश के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड है। लूला लंगड़ा ही सही इलेक्शन करा लें, जमहूरियत को दफन ना करें। कोई जमहूरी हुकूमत आएगी तो आर्टिकल 6 लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन PTI पर दर्ज। मुकदमा मकतूल के बेटे की मुद्दत में जमील शहीद पुलिस स्टेशन ने दर्ज किया। आलम चौक के करीब नामालूम अफराद ने 9mm पिस्टल से मकतूल को 16 गोलियां मारी। मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट समेत दीगर दफात शामिल हैं। मकतूल ने चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की रोशनी में गद्दारी का केस दायर कर रखा था। केस की समाअत आज होना थी। रवा माली साल का इक्तसादी सर्वे तैयार कल पेश किया जाएगा। इब्तदाई खदोखाल सामने आ गए। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मईशत को सैलाब जैसी कुदरती आफत का सामना रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस मुआशी ग्रोथ 0.3% रिकॉर्ड की गई। रूस यूक्रेन जंग के बायस आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ, जिससे महंगाई बढ़ी। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शर्रा 29% रिकॉर्ड की गई। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रहा। मादनियात, बड़े सनती शोबे, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी रही। ज़राअत की ग्रोथ सबसे ज़्यादा 4.4%, लाइव स्टॉक की 3.7% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से मई 25 अरब 36 करोड़ डॉलर्स की बरामदात हुई। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में गिरावट का खदशा जाहिर कर दिया। ग्लोबल इकनॉमिक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की ग्रोथ 1.6 की बजाय 0.4% रहेगी। इसकी वजह सैलाब, बढ़ती महंगाई, गैर मुस्तहकम पॉलिसीज और समाजी तनाव है। ग्रोथ कम और रिकवरी का अमल सुस्त रहा। महंगाई का ग्राफ 38% तक जा पहुंचा। आबादी की बड़ी तादाद का गुर्बत से निकलने का इम्कान कम होता जा रहा है। गुर्बत की शरह में इजाफे का खदशा है। जनूबी एशिया में अमूमी मौसमियाती बहरान ने भी मईशत पर बुरे असरात मुरतब किए। आइंदा माली साल के बजट में अवाम पर मजीद बोझ डालने का प्लान। लेवी की शर्रा में मजीद 10 रुपये इजाफे पर गौर। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपये फ़ी लीटर करने की तजवीज़। हुकूमत को 870 अरब रुपए की आमदन होगी। पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक तजवीज़ पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा।
मंजूरी की सूरत में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ में लेवी की शरह बढ़ाई जाएगी। उधर रवा माली साल FBR का टैक्स हदफ भी पूरा ना हो सका। FBR ने हदफ से 433 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। 6,640 अरब के मुकाबले 6200 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा। ये 2 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकते। जेल में मईशत पर बहुत किताबें पढ़ी। मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाऊंगा। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब, बोले सबर का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में चेयरमैन PTI ताहाल नैब में पेश न हुए। अहलिया बुशरा बीबी ने बतौर गवाह पेश होने से माजरत कर ली। तहरीरी जवाब में कहा कि वो बापर्दा खातून हैं, शौहर के हमरा 8 जून को बयान रिकॉर्ड करवा सकती हैं। BTL ने मुआहिदे के तहत अतियात दिए जिसकी दस्तावेजात तहकीकाती कमेटी को फराहम की जा चुकी हैं। अल-कादिर ट्रस्ट के मामलात सेक्रेटरी देखते हैं। अतियात की दस्तावेजात तहकीकाती कमेटी को दे चुके। एंटी करप्शन पंजाब ने फरहत शहजादी और उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में बुशरा बीबी के बेटे इब्राहिम मानिका समेत 6 ब्यूरोक्रेट्स को भी नामजद किया गया। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया है कि भारी रिश्वत लेकर करोड़ों रुपए फरहत शहजादी को घर पहुंचाए जाते थे। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी का बेटा इब्राहिम मानिका अपने हिस्से की रकम लेने के लिए फरहत शहजादी के घर आता था। इंक्वायरी में फरहत शहजादी पर 45 करोड़ रुपए की रिश्वत साबित हुई। मुल्जिमान ने अरबों रुपए रिश्वत वसूल करके जुर्म का इर्तिकाब किया है। अमेरिका ने एक बार फिर रजीम चेंज के बयानिए को झूठ करार दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा अमेरिकी साजिश से मुतालिक इल्ज़ाम झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम ने करने हैं जो आइन के मुताबिक हों। हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मुफादात के लिए अहम समझा है। तरीन ग्रुप की सियासी सरगर्मियां तेज। जहांगीर तरीन ने मुशावरती इजलास बुला लिया। पार्टी का नाम फाइनल करने और मजीद रहनुमाओं की शमूलियत पर मुशावरत होगी। आइंदा 48 घंटे में नई जमात के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। इजलास में 100 के करीब साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स और तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप के रहनुमा शामिल होंगे। तमाम रहनुमाओं को आज रात लाहौर पहुँचने की हिदायत की गई। अलीम खान की जानिब से तरीन ग्रुप के अरकान को इशाया भी दिया जाएगा। तमाम अरकान सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। नाअहली के बायस जहांगीर तरीन के पैट्रन इन चीफ बनने का इम्कान। नाअहली ख़त्म होने पर चेयरमैन बन जाएंगे पार्टी के पहले सदर अब्दुल अलीम खान। 15 जून को होने वाले इलेक्शन के लिए तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन का मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और काउंसलर हेड के लिए हुक्मनामा जारी। सिंध भर में तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को वोट का हक देने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम गिरफ्तार बल्दियाती नुमाइंदों को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत हाजिर किया जाए। चीफ सेक्रेटरी नुमाइंदों की हाजिरी यकीनी बनाए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम नुमाइंदों की मौजूदगी जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के हुक्म की मुकम्मल पासदारी की जाए। वजीराबाद और अहमदपुर चट्ठा का तहसील का दर्जा बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का फैसला कलअदम करार दिया। दौरान समाअत वकला ने दलाइल दिए। निगरान हुकूमत को साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के इक़दामात को मुअत्तल करने का कोई इख्तियार नहीं। निगरान हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर किए गए साबिक हुकूमत के इक़दामात को मुअत्तल नहीं कर सकती। उनका काम रोज़मर्रा के उमूर को निपटाना और शफाफ इंतखाबात कराना है। टेस्ट का चैंपियन कौन बनेगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियनशिप के लिए फाइनल मैच जारी। भारत का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। 2 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट गिर गई। उस्मान ख्वाजा बगैर कोई रन्स बनाए कैच आउट हो गए। विकेट मोहम्मद सिराज ने हासिल की।
रोनाल्डो के बाद क्रीम बेंजेमा भी सऊदी लीग खेलेंगे। फ्रांसीसी स्ट्राइकर सऊदी क्लब अल इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। 35 साल फुटबॉलर ने 3 साल के लिए मुआहदा कर लिया। क्रीम बेंजेमा ने 648 मैच खेलकर 14 साल बाद स्पेनी फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड को खैरबाद कहा। और दुश्मन के खिलाफ ऑप्टिमस प्राइम और ऑटोबोट्स का इत्तेहाद फिल्म ट्रांसफार्मर्स राइज ऑफ द बीट्स का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। 9 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।